हाँ जी, क्या हो रहा है? अब वो आज मैं खाना बना रही हूँ तो बस उसी की तैयारी चल रही है। नाइस। क्या बना रही हैं आप? चाइनीज राइस और पास्ता और अभी डिसाइड कर रही दैट्स नाइस। आइडिया दो। हूँ। पुलाव बनाओ। आपको अच्छा लगता है? बहुत। ओके, मैं लिख लेती हूँ। बीफ या चिकन? चिकन। ओके। कुछ खाया तुमने? हाँ। अम्मी। Oh. That wasn't funny. Yo. अम्मी अम्मी और उनके साथ नम्रा भी होगी, है ना? बानो अब वो मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। वो आज खाना बनाएगी। नहीं, मैं बाहर से कर लूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो रहा है? मैं आज खाना बना रही हूँ। अच्छा, तुम्हें एक चीज दिखानी है। क्या हुआ? ये देखो। अरे वाह, मजे मजे के खाने। हाँ। बताओ तो किसने बनाए? अंदलीब ने। बिल्कुल, बहुत जायका है इसके हाथ में। कोई नहीं, आधे से ज्यादा काम तो अम्मी ने करवाया है। अम्मी मुबारक हो अम्मी, आपकी तो तरक्की हो गई है। भाई मैं तो पहले डर ही गई थी आंटी सुन के। शुक्र है खुद ही इसने आंटी से अम्मी कर दिया। इसका मतलब ये खुश है। बहुत। सिर्फ अम्मी से खुश हो कि भाई से भी? अच्छा, तंग मत करो मेरी बहू को। देखो तो कितने खाने बनाए इसने, पूरी शेफ बन गई है। अरे अम्मी, आपने तो कहा था कि आप उसे पढ़ाएंगी, अब शेफ बनाने लगी। ओहो, देखो तो जरा मेरा दिमाग, बिल्कुल ही भूल गई। और तुमने भी मुझे याद नहीं कराया। मुझे नहीं पढ़ना है, अब क्या करूंगी पढ़ के? अच्छा, तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा, मेरे टिकट का क्या हुआ? टिकट वो तो हो गई है। कौन सी टिकट? अब कनाडा की। आप कनाडा जा रही हैं? हाँ, पीछे पड़ी हुई है निम्रा। लेकिन क्यों आप? अब मुझे छोड़ के क्यों जा रही हैं? मैं क्या करूं? अरे निम्रा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाफिज। बेटा, मैं आ जाऊंगी ना जल्दी वापस। हाँ, लेकिन मैं आपके बगैर अकेले क्या करूंगी? अरे नुमैर है, तुम अपने मियाँ के साथ टाइम स्पेंड करना। अच्छा चलो छोड़ो, अभी तो बहुत दिन है। चलो। अच्छा चलें, आप यहाँ पर बैठे और मुझे खाकर बताएं कि मैंने खाना कैसा हुआ। अभी नहीं, नुमैर आ जाए फिर खाएंगे। वो आने वाली है, लेकिन मुझे रिव्यू चाहिए ना। आप प्लीज खा के बताएं ना कैसा। अच्छा चलो, थोड़ा थोड़ा डालना। ओके। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने बगैर बताए टिकट बुक करा ली? तुम्हें बताती तो तुम थोड़ी जाने देते मुझे। अभी तो निम्रा गई है, आप तो जाके क्या करेंगी? अरे मुझे बच्चे याद कर रहे हो, फिर मेरे दामाद ने बुलाया मुझे। दामाद ने बुलाया? आप नहीं जा रही बस? हाँ, अगर आप गई तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। लो भाई, हो गई छुट्टी। अगर तुम भी जाओगी तो ये अकेला कैसे रहेगा? ये घर पे होते कहाँ हैं? सुबह जाते हैं, रात में आते हैं। मुझे घर पे अकेले नहीं रहना आपके बगैर। तुम देखना, मैं चली जाऊंगी ना तो ये 6 बजे ही वापस आ जाया करेगा, समझा करो। अम्मी मैं नहीं आ सकता, मैं क्लिनिक चला रहा हूँ। और ये अकेली रह के यहाँ पे क्या करेगी? पढ़ाई करेगी और क्या। उससे याद है, तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं पहले भी बता चुके। ओहो, मैंने तो मेहर में डिग्री लिखवाई है, पढ़ना तो पड़ेगा। और ये लो, ये है ज्वेलरी और ये है घर की चाबियां। अब तुम्हें घर संभालना है। मैं कोई घर नहीं संभाल रही हूँ आपके बगैर, और आप कहीं नहीं जा रही हैं, और पढ़ाई भी नहीं करनी है मुझे। पढ़ाई से मना क्यों कर रही हो? बस वैसे ही। अगर पढ़ाई नहीं करनी ना तो फिर कोई और मसरूफियत ढूंढ लो तुम लोग। कौन सी मसरूफियत? लो, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। समझाओ इसे, कौन सी मसरूफियत?
भाई या तो पढ़ाई करो या इस घर की रौनकें ले आओ। ये भी रख लो। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। नुमैर, उठ जाए, उठ जाए, हॉस्पिटल नहीं जाना है। नहीं, है आज छुट्टी है क्या? मैं सोच रहा हूँ हॉस्पिटल जाना ही छोड़ दो। क्यों? तुम्हारे साथ बैठा रहूंगा, 2-4 बातें करेंगे, अम्मी भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों होंगे। चुप करके हॉस्पिटल जाएं, आए बड़े। अच्छा सुनो, थोड़ी देर बैठो, कोई बातें करते हैं। नहीं करनी है मुझे आपसे बातें। उठे, हॉस्पिटल जाएं। Why? क्या मतलब है वाई? चाय पिए जल्दी से, मुझे बताएं कैसी बनी है। Not bad. आप जल्दी से उठे, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। सही से साफ करिएगा, और ये पंखे के ऊपर भी साफ करें, आप हमेशा छोड़ देते हो। आ गए आप? जी सब लाए हैं ना? सब लाए। अच्छा, ये ऊपर वाले किचन में रख दे सामान। ये 500 रुपए। क्या हो गया फिर बस? ठीक। बानो, बानो, ऊपर आइएगा। Thank you याद भाई। हेलो, क्या हाल है? ठीक हो? मिस तो नहीं करी मुझे ज्यादा? आपको तो नहीं, अम्मी को जरूर मिस कर रही हूँ। पता नहीं इतना बड़ा घर कैसे मैनेज करती हैं वो। मैं तो कहती हूँ इस घर को बेचकर ना कोई छोटा सा घर खरीद लें। छोटा घर? हाँ ना, फिर इतने सारे मुलाजिमों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ अच्छा है, फिर सिर्फ हम दोनों होंगे उस घर में। मैं काम पे जाना भी छोड़ दूंगा, हम एक घर में छोटा सा क्लिनिक खोल देंगे। नहीं, आई थिंक यही वाला घर सही है। मजाक के अलावा अम्मी ने पूरे स्टाफ को ट्रेन किया हुआ है, तुम उन पे काम छोड़ के आराम से घूमने फिरने जा सकती हो। You know that, right? मैं कहाँ घूमने जाऊँ? अपनी अम्मी के यहाँ, जारा के यहाँ। बहुत अच्छी दोस्त है ना तुम्हारी। हाँ, लेकिन वो भी बिजी हैं और मैं भी बिजी हूँ। अभी बिजी तो सब होते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त निकालना पड़ता है एक दूसरे के लिए। क्या हुआ, इतना इसरार क्यों कर रहे हैं? सब खैरियत है ना? नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस देख के ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी वजह से तो अपने घर वालों से नहीं मिल रहे। मेरे से ज्यादा तो वो बिजी हैं। 1-2 बार कहा है मैंने उनसे मिलने के लिए, मगर हमेशा यही कहती हैं कि हॉस्पिटल से देर देर तक निकलती हैं, बहुत सारा काम होता है, इसलिए बिजी हैं, तो नहीं मिल सकती। राइट। आप घर कब आएंगे? थोड़ी देर हो जाएगी यार। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। आओ बेटा, बैठो। खैरियत है ना बेटा? अजी बस वो अंजलि की बुक्स लेने आया था। कौन सी? कॉलेज की। वो अम्मी ने वादा किया था ना कि उसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाएंगे। रियली? जी, उन्होंने तलकीन की है कि उनका वादा पूरा करूं तो। ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो बिल्कुल भूल ही गए थे। मैं भी भूल गया था, लेकिन अभी मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। ओके गुड। मैंने उसके सारे नोट्स और बुक्स बहुत संभाल के रखी, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। पढ़ाई तो प्राइवेटली करेगी ना वो? कॉलेज जाएगी। कौन से? वही लेकिन वहां पे तो वही है, लेकिन इम्तिहान से इतना करीब उसका कहीं और ट्रांसफर कराएंगे तो उसका काफी हर्ज होगा। हाँ, लेकिन फिर भी अगर मोइज़ से परेशान किया कॉलेज में तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो मेरी बीवी को परेशान करे। और अंजलि खुद भी उसको हैंडल करना जानती है, मैंने देखा है उससे, सो डोंट वरी। लेकिन फिर भी अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी तो शादी हुई है, बच्चे हो जाएं, 2-4 साल गुजर जाएं तो फिर पढ़ लेगी वो। उसके बाद थोड़ा और मुश्किल हो जाए, वो हैंडल कर लेगी, मैं उसे जानता हूँ। आप उसे सपोर्ट करें, उसका साथ दें तो वो कर लेगी। ठीक बात है। मैं तो डे वन से ही मुझे पता है कि ये
परफेक्ट हैं अपनी अंदर के लिए। थैंक यू। मैं उसकी बुक्स वगैरह भी निकाल देती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ खाने के लिए, ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। इतनी देर से कोई घर आता है क्या? मैं आपकी ना अम्मी से शिकायत लगाऊंगी। मैं देख तो लो क्या लाया हूँ, फिर अम्मी को शिकायत लगाना। क्या लाए? किताबें तुम्हारी भूल गई? ओफो, आप लोग मुझे क्यों जबरदस्ती पढ़ाने के चक्कर में? मुझे नहीं है पढ़ने का शौक, बताया तो है। अभी तुम ये बातें कर लो, बाद में मुझे दुआएं दोगी। तो आप मुझे छोड़ देंगे? Are you crazy? पढ़ाई सिर्फ सिंगल औरतों के लिए इंपॉर्टेंट है, शादीशुदा औरतों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ाई ऑलवेज हेल्प्स। मैंने कल ऑफ ले लिया है हॉस्पिटल से, कल हम जाएंगे तुम्हारे कॉलेज बात करने। आई होप वो तुम्हें एडमिशन दोबारा दे। मुझे नहीं जाना है उस कॉलेज। क्यों? बस। बस का मतलब? बस का मतलब बस। आप खाना खाने आ जाए। पहले बात कर लो। मुझे भूख लग रही है, जल्दी से आ जाए, खाना खाने आ जाए। कहीं और जाओगी तो रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे चांस है वो तुम्हें ले लें। नहीं लेंगे, मैंने बहुत सारी क्लासेस मिस कर दी हैं। तो ट्राई करने में क्या हर्ज है? मैं बात करूँगा। क्या बात करें? यही कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आप पढ़ाएंगे? क्यों? मुझे अंडर एस्टिमेट करे हो? नहीं, वो मुझे बस वहां नहीं जाना है। मुझे समझ नहीं आ रही तुम जिद क्यों कर रही हो। वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप समझ क्यों नहीं रहे। जो चीज मुझे मैटर नहीं करती अंदर, उसके लिए तुम परेशान क्यों हो रही हो? बात ये नहीं है, वहां पर सबको पता है। पता हो, सर उठा के जाओ कॉन्फिडेंस से। तुमने कुछ गलत नहीं किया। ना प्यार करना गलत है, ना किसी से शादी की ख्वाहिश रखना गलत है। हाँ, उसके लिए खुदकुशी करना जरूर गलत है, लेकिन गलतियां तो सब करते हैं। इट्स ओके। एक शेर याद आया, सुनाओ। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। समझ आई? नहीं, वो मुझे समझना भी नहीं। अच्छा सुनो तो सही, रुको। तुम कितनी हिम्मत वाली हो, तुम्हें अंदाजा है? वो लड़का इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें पता है इंपॉर्टेंट कौन है? आप नहीं, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम होनी चाहिए। मुझे तुम पे बेइंतहा कॉन्फिडेंस है। अब तुम मुझे ये दिखाओ कि तुम्हें अपने आप पे कितना कॉन्फिडेंस है। सर उठा के जाओ, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। लोग क्या कहते हैं दैट शुडंट मैटर। अब आराम से बैठो, खाना खाओ, रिलैक्स, डोंट स्ट्रेस। Pretty good. ऐसे मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, तुम जहाँ चाहे आ सकती हो, जो चाहे कर सकती हो। वादा? पक्का वादा। तो बस ठीक है, आप मुझे पुराने कॉलेज आने पर मजबूर नहीं करेंगे। मैं किसी नए कॉलेज जाना चाहती हूँ। अंदरी, तुम्हें अपनी हिम्मत पे एतमाद क्यों नहीं है? मुझे अपने पे एतमाद है, आप पे भी है, दुनिया पे नहीं है। जो कुछ भी हुआ नादानी में हुआ, और मैं नहीं चाहती जिस माजी को मैं भूल चुकी हूँ, आगे निकल आई हूँ, वो रोज मुझसे आंख मिलाकर खड़ा हो जाए। लेकिन कॉलेज, आपने अभी मुझसे वादा किया, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। क्या? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। भाई जी, डॉक्टर नुमैर, कैसे मिजाज हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सही? जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। प्लीज प्लीज। जी वाहिद, ये कुछ अरसे के लिए उन्होंने ऑफ लिया था जी। अब ये वापस रीजॉइन करना चाहती हैं। जी डॉक्टर नुमैर, वसीम साहब ने भी जिक्र किया था।
सो मैंने आपको कुछ लॉजिकल चीज़ें बताई जिसमें मैंने आपको बताया कि मेन फंक्शन कैसे रन होता है। सो अंदलीब आप बताइए कि मेन फंक्शन कहाँ से जो है वो रन होगा। सर एक्चुअली मैं काफ़ी अरसे से ब्रेक पर थी, इसलिए बहुत सारे क्लासेस मिस कर दिए हैं और असाइनमेंट भी नहीं किया है। अगर आप दोबारा से मुझे समझा दें प्लीज़ तो। Alright, this means that आपने previous काफ़ी classes miss की हैं. So for this reason you need extensive study before. आपको prerequisites की understanding होना ज़रूरी है, right? Please बैठ जाइए. थैंक यू। हेलो। कैसा गुजर रहा है दिन? अभी कुछ पता नहीं है। और क्लासेस कैसी जा रही? बहुत बुरी, इतना कुछ मिस कर दिया मैंने और नोट्स भी नहीं है मेरे पास। क्यों? किसी से दोस्ती नहीं हुई है मेरी, कोई देगा नहीं अभी। आप आएंगे मुझे लेने? बिल्कुल आऊँगा। और उसके बाद हम ज़ारा के यहाँ चलेंगे। हाँ चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं उनसे मिले हुए। ठीक है, डन। सी यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इतनी परेशान क्यों हो? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पढ़ाई कैसे करूँगी? मेरे हस्बैंड ना डॉक्टर हैं और वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस उनका सब्जेक्ट नहीं है और आगे नो मैं कैसे समझूंगी, कैसे करूँगी सब। तो तुम एक काम करो, तुम कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो। कोचिंग सेंटर? हाँ हाँ, वहाँ तुम्हारा कोर्स भी कवर हो जाएगा और एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। वैसे गुड आइडिया है ना? चलो तुम एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें ना मैसेज में सारी डिटेल्स दे दूँ। Done. Thank you. Database language is an important part of DBMS. Database language is an important part of DBMS. It is used to access the record. It is used to record. अरे वाह, मेरी बेगम पढ़ाई कर रही है। ये क्या, चाय भी नहीं पी? मैं नहीं मंगवाता। मुझे नहीं पीनी है चाय और मैं आपसे बात नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आपने मुझे फंसा दिया। आपसे कितनी बार कहा था कि मुझे नहीं है पढ़ाई का शौक, फिर भी। तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं है अच्छा, मतलब मेरी कोई तैयारी नहीं है, टीचर इतने आगे निकल चुके हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम फेल हो जाओ। आप क्या समझ रहे हो मुझे? मैं आपकी तरह नहीं हूँ। हाँ ये तो है। ऐसा है, ठीक है, उड़ा ले मजाक। फ्री की जाऊँ ना, नहीं पढ़ी। अरे हो ही नहीं सकता कि तुम फ्री की हो, तुम बहुत कीमती हो। लाओ दिखाओ प्रॉब्लम क्या है। वैसे ज़ारा आप ही की तरफ भी जाना था, लेकिन इतना कुछ पढ़ना है मुझे लग रहा है मैं नहीं जा पाऊंगी। ऐसा करते ज़ारा की तरफ फिर चले जाएंगे, अभी काम कर लेते। दिखाओ क्या प्रॉब्लम है। नहीं आप रहने दें, आप थके हुए आए हैं। और अरे छोड़ो, मुझे दिखाओ प्रॉब्लम क्या है। कंप्यूटर साइंस आपको समझ नहीं आए, छोड़। ये भी है। अच्छा वैसे मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि कोचिंग है, वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, सोच रही हूँ कि ज्वाइन कर लूँ। हाँ तो चली जाओ, है ना, काफ़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। चाय पियोगी? नहीं, ये मैंने याद किया, मुझे सुने। हाँ दिखाओ।